हेलो फ्रेंड्स। तो ज्योग्राफी सीरीज क्लास 6 एनसीईआरटी को कंटिन्यू करते हुए आइए आज देखते हैं चैप्टर 3 जो कि मोशंस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की विभिन्न गतियों से संबंधित है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं कि दिन और रात कैसे होते हैं, पृथ्वी में मौसम कैसे बदलते हैं, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। तो आइए इस चैप्टर से संबंधित जो मुख्य टर्म है उनको पहले जानते हैं। तो जैसे कि ये अर्थ है, तो ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, और इसको एक इमेजिनरी लाइन जो कि मिलाती है तो उसको बोलते हैं एक्सिस, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, राइट। तो यह जनरली ये कहा जाता है कि ये एक्सिस जो है अपने आप पे 23.5 डिग्री जो है झुका हुआ है। तो जो पृथ्वी इंक्लाइंड है, इंक्लिनेशन वो कितने डिग्री का है? वो है 23.5 डिग्री का। तो इसको कैसे मेजर किया जाता है कि 23.5 डिग्री जो है पृथ्वी अपने आप में झुकी हुई है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये है अर्थ। तो अर्थ जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्य अपनी जगह पर परमानेंटली स्थित है। तो सूर्य जो कि एक तारा है, ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है। तो पृथ्वी जब चक्कर लगाती है तो अपनी अलग अलग स्थितियां जो है इसकी होती हैं। तो इस प्रकार से पृथ्वी जो अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो इसको किस कॉन्टेक्स्ट में मेजर किया जाता है? तो जब पृथ्वी चारों तरफ चक्कर लगाती है सूर्य के, तो एक प्लेन का निर्माण होता है। प्लेन इन द सेंस इमेजिनरी प्लेन। तो जैसा कि यदि हम इसको प्लेन माने, ये इमेजिनरी प्लेन जो कि पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो ये जो एक्सिस है इससे 66.5 डिग्री का जो है एंगल बनाती है। यदि पृथ्वी अपने आप में 23.5 डिग्री झुकी नहीं होती, तो इसका जो मेन एक्सिस होता वो होता 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए था। परंतु जो इसके मेन एक्सिस से जो कि इमेजिनरी लाइन है और जो कि वर्टिकल 90 डिग्री जनरली होना चाहिए था, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है एंगल का वो आता है 23.5 डिग्री का। तो इसलिए कहते हैं कि जो पृथ्वी है वो अपने एक्सिस से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, मतलब कि परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एक्सिस से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। एक्चुअली इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है इस इंक्लिनेशन का मौसम के बदलाव में। अनदर इम्पॉर्टेंट टर्म जो आता है वो है इक्वेटर। तो इसमें कई बार हम इक्वेटर की बात करेंगे, और जो है 23.5 लैटीट्यूड की, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, ये भी 23.5 साउथ लैटीट्यूड है। लैटीट्यूड इन द सेंस अक्षांश रेखा। अब एक टर्म और इसमें और आता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो जैसा कि हम पृथ्वी को देख सकते हैं कि पृथ्वी जो है जियोइड शेप में है और एक स्फेरिकल शेप में है। स्फेरिकल मतलब लगभग गोले के जैसा है,
तो यहाँ पर जो सूर्य की किरणें पड़ेंगी, तो जिस पर्टिकुलर अर्धभाग में सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो वहाँ पर डे होगा, और जो पर्टिकुलर आधा भाग होगा वहाँ पर नाइट होगी। तो यहाँ पर एक जो सर्कल ड्रॉ किया जाएगा, क्योंकि पृथ्वी एक गोले की तरह है, तो जो ये डे एंड नाइट को जो भी सर्कल इसको डिवाइड करेगा उसको कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का इम्पोर्टेंस होता है कि ये डे एंड नाइट को जो है डिवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि ये सूर्य है तो सूर्य के द्वारा जो ये किरणें हैं, लाइट है, तो इस भाग में यदि पड़ता है तो इसके बाकी के आधे भाग में जो क्या है, नाइट होगी, जहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं, और यहाँ पर होगा डे यानी दिन। तो इसको कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, जो कि डे और नाइट को जो है डिवाइड करता है। तो ये मुख्य बातें, जो ये मुख्य टर्म थे, इस चैप्टर से रिलेटेड है। अब हम बात करने वाले हैं मेन कंटेंट, जो कि मोशंस ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की गतियाँ। तो पृथ्वी में मुख्यतः दो प्रकार की गतियाँ होती हैं। फर्स्ट होती है रोटेशनल मोशन, और सेकेंड होती है वो है रिवॉल्यूशनरी मोशन। तो आइए जानते हैं कि रोटेशनल मोशन और रिवॉल्यूशनरी मोशंस क्या है। तो रोटेशनल मोशन सेकेंड है रिवॉल्यूशनरी मोशन। रिवॉल्यूशनरी मोशन, राइट। तो फर्स्ट है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन मीन्स जब पृथ्वी, फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है, तो अर्थ अपने आप पे क्या है, 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई है। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो अर्थ कैसे मूवमेंट करती है, वेस्ट टू ईस्ट इन काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जो है अर्थ का मोशन होता है। तो इसमें अर्थ अपने एक्सिस पे जो है 24 घंटे में एक पूरे चक्कर लगाती है। तो अर्थ अपने एक्सिस पे ही लगातार घूमती है, और ये जो चक्कर है ये पूरा 24 घंटे में पूरा होता है। तो इसको कहते हैं रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन का इम्पोर्टेंस क्या है कि रोटेशनल मोशन की वजह से ही, इस गति की वजह से ही अर्थ पे डे एंड नाइट होते हैं। जैसे कि यदि ये सूर्य है, तो सूर्य की किरणें जिस भाग पे पड़ती हैं, यहाँ से जिस भाग पे पड़ेंगी तो वहाँ पर क्या होगा, दिन होगा। अब जैसे कि पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है, तो जो भाग सूर्य के सामने आता जाएगा वहाँ पर दिन होगा, और जैसे ही जो भाग सूर्य के अपोजिट चला जाएगा वहाँ पे रात होना शुरू हो जाएगी। तो ये था रिलेटेड टू रोटेशनल मोशन, कि जो पृथ्वी की रोटेशनल मोशन है उससे दिन और रात कैसे होते हैं। जो सेकेंड मोशन है वो है रिवॉल्यूशनरी मोशन। तो इसका जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है। इससे क्या है, पृथ्वी पर होने वाले अलग अलग जो मौसम्स हैं उनका निर्धारण होता है। अब जैसा कि सूर्य जो है अपने स्थान पर जो है फिक्स है, ये सूर्य है, और यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक्चुअली पृथ्वी की यहाँ पर अलग अलग जो स्थितियाँ हैं उससे संबंधित है कि सूर्य से संबंधित कैसे कैसे यहाँ पे स्थितियाँ हैं। तो इससे संबंधित जो पृथ्वी की जो रिवॉल्यूशनरी मोशन है, जो पृथ्वी की अलग अलग स्थितियाँ हैं, इससे संबंधित जो है 4 दिनांकें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पहला है वो है 22 ऑफ दिसंबर, दूसरा है 21 ऑफ जून,
तीसरा है वो हो जाएगा 21 ऑफ मार्च, और चौथा है 23 ऑफ सितंबर, राइट। तो इन दिनांकों को स्पेशल तौर पे हमको पढ़ना है कि ये जो दिनांक हैं वो पृथ्वी की स्थिति से और पृथ्वी के मौसम से कैसे संबंधित है। तो आइए देखते हैं। जैसा कि ये सूर्य है और इसके द्वारा जो है लाइट जनरेट की जाती है। अब ये पृथ्वी की अलग अलग स्थितियां हैं। जैसा कि पृथ्वी अपने एक्सिस पे 23.5 झुकी हुई है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये पृथ्वी का इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, राइट। तो ये स्थिति है 22 दिसंबर की, 22 दिसंबर। ये स्थिति जो है ये है 22 दिसंबर की। नेक्स्ट जो स्थिति है वो यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। एक मिनट, इसको सही से डायग्राम बना लेते हैं, इसको साफ कर लेते हैं तो यहाँ पे समझना जो है ज़्यादा आसान होगा। तो ये है अर्थ इस पोजीशन पे, जैसा कि अर्थ जो है 23.5 झुकी हुई है। ये है इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। ये कंडीशन है 21 ऑफ मार्च की, 21 ऑफ मार्च। ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन पे। तो जो नेक्स्ट पोजीशन होगी वो यहाँ पे ऐसे, जैसा कि हम देख सकते हैं, ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, राइट। तो ये है इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये कंडीशन है 21 ऑफ जून की, 21 ऑफ जून। नेक्स्ट जो कंडीशन बनेगी, स्थिति पृथ्वी की बनेगी, वो इस प्रकार से होगी। एक मिनट, जो नेक्स्ट स्थिति होगी पृथ्वी की वो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा ऊपर बनाना पड़ेगा ताकि कैमरे में सही से आ सके। तो इसको थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं। तो ये पृथ्वी है, तो इसमें ये जो कंडीशन है, जैसे ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो ये कंडीशन जो है ये है 23 ऑफ सितंबर की। जैसा कि ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो अब आइए समझते हैं कि जो ये विभिन्न विभिन्न स्थितियां हैं, जैसा कि रिवॉल्यूशन जो पृथ्वी परिक्रमण करती है, इसके पहले हमने समझा था रोटेशनल मोशन यानी घूर्णन गति, और यहाँ पे जो हम समझ रहे हैं अभी कंटिन्यू है, ये है रिवॉल्यूशन मोशन यानी परिक्रमण गति। तो जो इसमें परिक्रमण गति से संबंधित है, अब यहाँ पे जो सूर्य है वो अपनी स्थिति पे फिक्स है, परंतु जो पृथ्वी है वो अलग अलग पोजीशन पे सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगा रही है। अब जो ये परिक्रमा पृथ्वी के द्वारा लगाया जा रहा है, तो पृथ्वी अपनी हमेशा एक ही दिशा में 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई है। तो आइए समझते हैं कि जो ये पृथ्वी अलग अलग स्थिति में एक ही दिशा में जो झुकी हुई है उसका मौसम पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर जैसे 22 दिसंबर की बात करते हैं, तो 22 दिसंबर में यदि देखेंगे तो जो साउथ पोल है या दक्षिणी ध्रुव या सदर्न हेमीस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध, वे सूर्य की तरफ क्या है, ज़्यादा झुका हुआ है, और जो नॉर्थ पोल है वो सूर्य से काफ़ी दूर है। तो इस प्रकार से सूर्य के द्वारा यहाँ पर जो किरणें पड़ेंगी वो सीधी होंगी
और डायरेक्ट होंगी। इन द सेंस कि जो साउथ पोल है उसमें लगातार 6 माह तक सूर्य नहीं डूबेगा, और यहाँ पर जो है सूर्य की किरणें दक्षिणी ध्रुव में लगातार 6 माह तक प्राप्त होंगी। इसी के विपरीत नॉर्थ पोल में क्या है कि लगातार 6 माह तक सूर्य जो है नहीं उगेगा। अब जैसे कि यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा है, जो मकर रेखा, तो मकर रेखा और इक्वेटर के बीच, मकर रेखा और इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा के बीच जो हीट होगी, जो सन की रेज होगी, वो क्या है, काफ़ी हाई होगी। तो यहाँ पर बहुत अधिक ऊष्मा प्राप्त की जाएगी। तो इस वाले भाग में क्या होगा, इस समय समर होगी, समर सीजन, समर सीजन यानी ग्रीष्म ऋतु। तो यहाँ पर कौन सा मौसम होगा, ग्रीष्म ऋतु का। उसी के विपरीत जो नदर्न हेमिस्फीयर है या उत्तरी गोलार्ध है, वहाँ पर कौन सा मौसम होगा, वहाँ पर जो मौसम होगा वो होगा विंटर सीजन का, विंटर सीजन का। क्योंकि यहाँ पर जो दक्षिणी गोलार्ध है वो सूर्य की ओर ज़्यादा झुका हुआ है, यानी दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पर जो नॉर्थ पोल है वो सूर्य से ज़्यादा दूर है, और जो इक्वेटर के ऊपरी वाले भाग में है सूर्य की किरणें कम पहुँच रही हैं। साथ ही साथ जो यहाँ पे ऊष्मा जो प्राप्त की जा रही है वो कम प्राप्त की जा रही है। तो ऊष्मा कम प्राप्त होने की वजह से जो यहाँ पर मौसम होगा वो होगा विंटर सीजन, जैसे शीत ऋतु का मौसम, शीत ऋतु का मौसम कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो ये कंडीशन थी, ये थी 22 दिसंबर। और हम सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि दिसंबर जो है ठंड का मौसम होता है। तो ये कारण होता है कि दिसंबर में ठंड क्यों पड़ती है, स्पेशली इन इंडिया में। अब आइए चलते हैं 21 मार्च। 21 मार्च में क्या होता है। जब 21 मार्च होता है तो यहाँ पर जो इक्वेटर होती है इस पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं, इस इक्वेटर पे। और यहाँ जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो इक्वेटर की अपेक्षा यहाँ पे जो है किरणें स्लैंटिंग होती हैं, मतलब थोड़ा झुकी हुई होती हैं, डायरेक्टली सीधे तौर पे नहीं पड़ती हैं। तो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा हीट प्राप्त होती है, यानी भूमध्य रेखा में हीट जो है सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है, और इसकी अपेक्षा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में जो है हीट कम प्राप्त होती है। तो 21 मार्च में इंडिया जो कि नदर्न हेमिस्फीयर में है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि इसके लगभग मध्य भाग से गुजरती है, तो इंडिया में 21 मार्च को क्या होगी, स्प्रिंग सीजन। तो स्प्रिंग सीजन जिसे बसंत ऋतु कहते हैं, बसंत ऋतु। इसलिए फरवरी के लास्ट में या मार्च के शुरुआत में जो है बसंत ऋतु का मौसम चलता है। तो यहाँ पर जो ऋतु होगी वो होगी बसंत ऋतु। यहीं दक्षिणी गोलार्ध में यानी सदर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में जो ऋतु होगी वो होगी ऑटमन, ऑटमन यानी शिशिर ऋतु, शिशिर ऋतु। ठीक। तो यहाँ पर जो दक्षिणी गोलार्ध में होगी वो हो गई शीत ऋतु, शिशिर ऋतु, और उत्तरी जो गोलार्ध में होगी वहाँ पर होगी बसंत ऋतु यानी स्प्रिंग सीजन। तो इस कंडीशन को, जैसे कि इक्वेटर पर डायरेक्टली रेज जो है सन की पड़ रही हैं, तो इसको कहा जाता है इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इक्विनॉक्स जो है कौन सी तारीख को घटित होता है, तो ये होता है 21 मार्च, 21 मार्च। और जो ये कंडीशन थी 22 दिसंबर की, तो इसको कहा जाता है विंटर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस, राइट। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट पोजीशन पृथ्वी की क्या है। जो पृथ्वी की जो स्थिति होगी 21 जून को वो क्या होगी। तो 21 जून को, जैसा कि हम सभी लोग अच्छे तरीके से परिचित हैं कि नदर्न हेमिस्फीयर में यानी उत्तरी गोलार्ध में जो है तेज गर्मी पड़ती है, जिसमें कि अपना भारत भी स्थित है। तो यहाँ पे जो नॉर्थ पोल है या उत्तरी ध्रुव वो सूर्य की ओर ज़्यादा झुका हुआ होता है। तो यहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं, और
दक्षिणी गोलार्ध जैसा कि ये सूर्य से काफ़ी दूर होता है तो यहाँ पे जो किरणें हैं उतनी नहीं पहुँच पाती हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में जो हीट होती है वो अधिक प्राप्त होती है, इन द सेंस ऊष्मा जो है उत्तरी गोलार्ध में अधिक प्राप्त होती है। तो इसलिए यहाँ पे जो उत्तरी गोलार्ध में सीजन होगा वो होगा समर यानी ग्रीष्म ऋतु। यहीं यदि साउथ पोल की बात करें दक्षिणी ध्रुव में तो यहाँ पर होगा शीत ऋतु का मौसम होगा। अब जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि यहाँ साउथ पोल में 22 दिसंबर में जो हमने पढ़ा कि साउथ पोल में यानी दक्षिणी ध्रुव में जो है सूर्य 6 माह तक नहीं डूबेगा और उत्तरी ध्रुव में 6 माह तक नहीं उगेगा। अब यहाँ पे जो स्थिति होगी ये होगी इसके जस्ट विपरीत कि जो उत्तरी ध्रुव में है सूर्य 6 माह तक नहीं डूबेगा, मतलब 6 माह तक सूर्य की किरणें यहाँ पर पहुँचेंगी, और जो साउथ पोल है यहाँ पर 6 माह तक सूर्य जो है नहीं उगेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी और यहाँ पर जो उत्तरी गोलार्ध है यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होगी। तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? इस कंडीशन को कहते हैं समर सोलिस्टिस, राइट। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन 23 ऑफ सितंबर। 23 सितंबर को क्या होता है? अब 23 सितंबर को ऑलरेडी नदर्न हेमीस्फीयर में यानी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यदि बात करें, भारत के संदर्भ में, तो यहाँ पर जो है बारिश का मौसम लगभग ख़त्म होने की स्थिति में होता है। तो यहाँ पर जो सूर्य से आने वाली किरण है एक बार फिर इक्वेटर पर यानी डायरेक्ट पड़ेंगी। जो यहाँ पर भूमध्य रेखा है, इक्वेटर भूमध्य रेखा, तो यहाँ पर सूर्य की किरणें जो है डायरेक्ट यहाँ पर पड़ेंगी। तो यहाँ जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो इस भाग की तुलना में भूमध्य रेखा की तुलना पे यहाँ पर जो हीट है उतनी तेज नहीं होगी। साथ ही साथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ पे भी हीट भूमध्य रेखा की तुलना में कम प्राप्त होगी। अब जैसा कि हम इससे समझ सकते हैं, यदि यहाँ से कोई लाइट डाली जाएगी तो इसके तो जो बल्जिंग पार्ट है, जो उभरा हुआ भाग है, उसमें तेज रोशनी पड़ेगी और इसके बियॉन्ड जैसे जैसे जाएंगे तो यहाँ पर क्या है, इसकी रोशनी जो है धीमी पड़ती चली जाएगी और जो किरणें होंगी वो क्या होंगी, तिरछी होंगी, सीधी ना होकर के तिरछी होंगी, और यहाँ पर जो है जो रेज होंगी वो क्या होंगी, इंक्लाइंड होंगी। तो 90 डिग्री पे जब कोई किरण पड़ती है तो उसके द्वारा जो ऊष्मा उत्सर्जित की जाती है वो अधिक होती है और काफ़ी तेज होती है। तो यहाँ पर जो इक्वेटर है, यहाँ एक बार फिर यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु या फिर यहाँ पर जो है हीट ज़्यादा प्राप्त होगी। तो इस स्थिति को जनरली बोलते हैं इक्विनॉक्स। एक बार फिर यहाँ इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। तो इक्विनॉक्स कब कब होता है? 23 ऑफ सितंबर को और साथ साथ 21 ऑफ मार्च। ये 21 ऑफ मार्च और 23 ऑफ सितंबर को इक्विनॉक्स होता है। जो विंटर सोलिस्टिस होता है वो 22 ऑफ दिसंबर को होता है। जो समर सोलिस्टिस होता है वो 21 ऑफ जून को होता है। तो यहाँ पर अब जैसे हम 23 ऑफ सितंबर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा ऑटमन सीजन मतलब शिशिर ऋतु। और यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगी स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज हमने देखा, पृथ्वी में मुख्यतः 2 प्रकार की गतियाँ होती हैं। एक तो होती है फर्स्ट रोटेशनल मोशन, जिसको घूर्णन गति कहते हैं, जिससे संबंधित है दिन और रात का घटित होना। जो दूसरी मोशन है या गति है उसको कहते हैं रिवॉल्यूशनरी मोशन या परिक्रमण गति, जिससे पृथ्वी में अलग अलग मौसम अलग अलग स्थितियों में घटित होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसमें ज्योग्राफी एनसीईआरटी के वीडियो जो है
आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के हैंड रिटन नोट्स जो है डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।